हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो अभी रिसेंटली आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसका मेन क्रक्स ये है कि जो डिजिटल बैंकिंग है वो मिड लेवल का जो बैंकिंग स्टाफ है उसे ड्राइव आउट कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटाइज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं, जिसके कारण जो मिड लेवल का बैंकिंग का स्टाफ है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हैं, लोन ऑफिसर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो आजकल ऑटोमेशन है, बहुत सारी चीज़ें रोबोट्स कर देते हैं, चैटबॉट्स कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रही हैं, जिससे जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो चुकी हैं। मिड लेवल के जो जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो रहे हैं। आरबीआई ने बोला है कि अभी रिक्वायरमेंट है कि स्टाफ की रीस्किलिंग की जाए। ऑब्वियसली जब एक बैंक में कोई इंसान काम करता है उन्हें बैंकिंग के बेसिक्स, अकाउंटिंग के बेसिक्स आने चाहिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है हमारे सारी वर्किंग में, बैंकिंग में आती जा रही है, जिसके कारण स्टाफ की रीस्किलिंग की ज़रूरत है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्किल्स हैं उन्हें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ऑल्दो डिजिटाइजेशन करने से थोड़े से नुकसान भी हो जाते हैं कि डाटा ब्रीचेस हो जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स हो जाते हैं। प्लस एक तो ये नेगेटिव्स हैं, एक तो डिजिटाइजेशन के नेगेटिव्स हैं, दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। या तो जो प्रोफाइल है वो एडिक्वेट नहीं लगती लोगों को, तो वो अपना जॉब्स चेंज कर लेते हैं, यानी कि बार बार रिप्लेसमेंट लाने की ज़रूरत पड़ रही है प्राइवेट बैंक्स में। तो हर बार अगर एक बैंक नए इंसान को लेके आता है, उसे ट्रेन करता है और वो लिमिटेड पीरियड में ही छोड़ के चला जाता है, तो बैंक का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब जो क्लरिकल लेवल का काम है, बिल्कुल बेसिक लेवल का काम है, वो ऑटोमेट होता जा रहा है, और बहुत सारे मिडिल लेवल के जॉब्स और जो लोअर लेवल के जॉब्स हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। बिकॉज पहले तो बहुत, अगर हम 1970s 80s की बात करें तो चीज़ें मैनुअली होती थी, लिखा पढ़ी होती थी हाथ से। फिर हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए तो कंप्यूटर से काम होना शुरू हो गया। तब भी एक बहुत ज़्यादा फेयर था कि अब कंप्यूटर्स आ गए हैं तो बैंकिंग जॉब पे अफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। तब अपस्किलिंग की ज़रूरत पड़ी थी, सबको कंप्यूटर सीखने पड़े थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जिससे जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन वाली टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट नहीं करेंगे उनके जॉब्स पे खतरा हो सकता है। पहले ऑफिसर्स टू जो सपोर्ट स्टाफ का रेशो था वो 50-50 था, यानी कि अगर ऑफिसर्स 50 हैं तो फिर सपोर्ट स्टाफ भी 50 का होगा। लेकिन अब अगर हम 2011 में 50-50 था, तो अगर हम 2023 की बात करें तो 74-26 का रेशो हो चुका है। यानी कि 74 अगर ऑफिसर लेवल का स्टाफ है तो सपोर्ट स्टाफ सिर्फ 26 लेवल का रह चुका है। यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि बहुत चीज़ें अब ऑटोमेट हो चुकी है। इवन अगर आप रिप्रेजेंटेटिव की बात करो, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की बात करो, आप किसी बैंकिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले आपको चैटबॉट से बात करते हो, आप जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया जाने वाला चैटबॉट है, आप उससे बात करते हो। ऐसा नहीं कि कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। हाँ, अगर आपकी बिल्कुल ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, फिर आपको आपकी कॉल या आपकी चैट को ट्रांसफ़र किया जाता है एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव से। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो जॉब्स है यहाँ पे कंप्यूटर्स आ रहे हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट्स हैं बैंक्स के, उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें एक तो अपने स्टाफ की अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कि जो ऑलरेडी हमारा स्टाफ है उनके ही स्किल्स को हम बढ़ाएं या फिर रीस्किलिंग करें। उनके पुराने स्किल्स अब रिडंडेंट हो चुके हैं, उन्हें नए स्किल्स देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब एक कोई ऑलरेडी 20-25 साल से काम कर रहा है बैंक में, उसे बोलो कि आपके तो पुराने वाले सारे स्किल्स अब रिडंडेंट हो गए हैं, तुम्हें तो अब नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत क्रिएट होती है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है डिजिटलाइजेशन का। डिजिटलाइजेशन में क्या करते हो आप, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो अपने प्रोसेसेस है उन्हें चेंज करते हो, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का तरीका चेंज करते हो। तो बैंक्स में क्या हो सकता है, अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा आउटसोर्सिंग बढ़ता जा रहा है, टेलीवर्क बढ़ता जा रहा है, कि कॉल्स के थ्रू जो, यानी कि बैंक की ब्रांचेस में स्टाफ बैठा है उसे कम करने की डायरेक्शन में है हम, और काम काफ़ी सारा आउटसोर्स हो रहा है, और प्लस टेलीवर्किंग के थ्रू भी हो रहा है बहुत सारा काम अब। ठीक है, तो पहले लेबर का जो रिटर्न था, अगर आप एक पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हो, स्पेशली जो लो स्किल या लो पे वाले लोग हैं उनको अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो, उस पर आपको रिटर्न अच्छा आता था।
अगर आप एक लेबर में इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी क्या है, अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, बहुत पैसा लगा रहे हो अपने बैंक में, बिजनेस में, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जो लेबर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे जो रिटर्न आ रहा है वो कम हो रहा है। तो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में तो लेबर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमें लोगों को एम्प्लॉय करना है। अगर हम 10 लोगों को रिप्लेस करके एक मशीन को बिठा लें, तो जो बिजनेस ओनर है वो उसको तो लगेगा ठीक है, कहाँ इनकी इतने साल की नौकरी करवाते, इनको सैलरी देते, पीएफ करते, ये सब करते, अब वही चीज़ एक मशीन कर लेगी। तो बिजनेसमैन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के वाइज से अगर हम देखें या अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो ये चीज़ तो सही नहीं है। तो इसके लिए हो तो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है कि टेक्नोलॉजी आने से लोगों को तो हटाया जा रहा है, लेकिन अगर लोग अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक ही तरीका है कि अपस्किलिंग करना पड़ेगा, नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, हायर लेवल के स्किल्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब ग्लोबली अगर हम बात करें तो 2013 से लेके 2019 तक इम्प्लॉयज़ का जो सपोर्ट रोल है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वो डिक्रीज हो चुका है, लेकिन जो टेक्निकल काम वाले लोग हैं, टेक्निकल प्रोफेशन के लोग हैं, उनका काम बढ़ता जा रहा है। अगर आप एआई से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, रोबोटिक्स और आपको एनालिटिक्स करना आता है डेटा यूज़ करके, फिर तो आपको जॉब्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सपोर्ट रोल्स में हैं तब फिर आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। ये वर्ल्ड वाइड भी देखा जा रहा है और ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर में भी देखा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का टर्नओवर जो है, एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों को रिप्लेस करना पड़ रहा है। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने जॉब्स में, उनको जॉब्स अब मिल रहे हैं। तो अब हमें इंडिया में भी ज़रूरत है कि हमारी जो लेबर मार्केट में जो भी लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। उनका जो रिक्रूटमेंट है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उनका जो रिक्रूटमेंट है, ओवरऑल रिक्रूटमेंट में जो पार्टिसिपेशन है टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स का, वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अपस्किलिंग तो हमने करनी है, हमें ये पता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स चलते रहे हैं कि इवन आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हो या आप ऑन द जॉब आपकी ट्रेनिंग होती है, वो उस हिसाब से इक्विप्ड ही नहीं है कि जो भी करंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ है पार्टिसिपेट कर सकें। तो अभी अगर आप बैंक में काम करते हो, देयर आर नॉट एडिक्वेट रिसोर्सेज और एडिक्वेट प्रोसीजर्स विद द बैंक कि वो आपकी अपस्किलिंग कर सकें। तो पहले तो बेसिक प्रोसीजर्स में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, बैंक्स को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ में, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी अपस्किलिंग में या उनकी रीस्किलिंग में करना पड़ेगा। ठीक है। 2023 में जो टॉप के प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने ये बोला है कि उनके 1/3 जो स्टाफ है ना उन्होंने क्विट कर दिया और उनकी रिप्लेसमेंट लानी पड़ी है। तो सेंट्रल बैंक ने बोला कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है कि 1/3 जो है आपका स्टाफ जो है उसको रिप्लेस करना पड़ा है। लेकिन बैंक्स ये बोल रहे हैं कि नहीं, फ्रंट लाइन का फील्ड का स्टाफ है उसे ही रिप्लेस करना पड़ा है। तो आप देखिए लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल के जॉब्स है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो है डिजिटल रेवोल्यूशन में अभी काफ़ी आगे है। 2026 तक इंडियन डिजिटल इकोनॉमी इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का हमारा 1/5 हिस्सा जो है वो डिजिटल इकोनॉमी से आएगा। अभी सिर्फ 10% है। तो देखो 2-3 साल में ही कितना उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है। अभी जो हमारे फ्यूचर में हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमें मिलने वाली हैं उनका एक्सेस इंप्रूव हो रहा है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी आई है, हर चीज़ आप देखो, बैठ के क्या कर रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, उसी में आप अपनी ऐप के, आपकी मोबाइल ऐप है बैंकिंग की, उसी से सब कुछ कर रहे हो। तो लोगों को फ़ायदा तो हुआ है बहुत ज़्यादा, और नेक्स्ट जनरेशन के जो बैंकर्स हैं उन्हें भी टेक्नोलॉजी और बैंकिंग की नॉलेज को असिमुलेट करके ही जॉब्स को ढूंढना पड़ेगा। ऑल्दो डिजिटाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। डाटा ब्रीचेस होते हैं, ऑनलाइन साइबर अटैक्स हो जाते हैं, फिशिंग अटैक हो चुका है बहुत जगहों पे, तो उससे नुकसान होता है। 2020 से लेके 2023 तक जो इंडिया में डाटा ब्रीच का कॉस्ट है वो 28% बढ़ चुका है और $2 मिलियन तक बढ़ चुका है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हमारे जो साइबर अटैक्स होते हैं उसमें फिशिंग अटैक्स जो है वो मेन है, 22% शेयर उसका है। ठीक है। आपको नकली कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, आपको बताया जाता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं या सरकारी दफ्तर से बात कर रहे हैं, और अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो जो कि आपको नहीं देनी चाहिए है। दूसरा, आपके कई बार क्रेडेंशियल स्टील हो जाते हैं। अगर आप किसी साइबर कैफ़े में गए, आपने वहाँ पे अपना डाटा फिल किया, ट्रांजैक्शन करी और आप निकल आए, आपका डाटा वहाँ से चोरी हो सकता है या ऑनलाइन भी आपका डाटा चोरी हो सकता है। सो बैंक्स के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अब
डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन लेके आओ, डिजिटलाइजेशन लेके आओ, लेकिन साथ ही साथ हमें साइबर सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है कि जो हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं प्लस हमारे जो कस्टमर्स हैं, दे शुड बी वेल वर्स्ड कि किस टाइप से साइबर अटैक्स होते हैं। और गवर्नमेंट की बहुत बारी एडवाइजरीज जारी होती हैं, आपको फ़ोन कॉल्स भी आते हैं बैंक की तरफ से कि हम कभी भी ये इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं डिमांड करेंगे। तो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स सबको अवेयर रहना पड़ेगा कि साइबर रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, और जो स्टाफ है उसे निकालने की बजाय या बैंक उनके मन में भी ये डर पैदा हो कि अरे हमारी नौकरी जा सकती है, बेटर है कि वो खुद से भी अपनी अपस्किलिंग पे ध्यान दें, कोई फ्रेशर कोर्सेज कर लें, रिफ्रेशर कोर्सेज कर लें, नई चीज़ें सीख लें, ताकि उनकी जो जॉब का चेंजिंग नेचर है उस हिसाब से उनके स्किल्स भी वो चेंज करते रहें और अपडेट करते रहें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।